न शीश महल की लड़ाई होगी, न राजमहल की लड़ाई होगी। लड़ाई दिल्ली के विकास के लिए होगी। दिल्ली के अंदर शीश महल केजरीवाल ने बनाई है, तो वो शीश महल है कहाँ, वो तो दिखाइए ना। मैं चाहता हूँ कि दोनों पार्टियां एक पटल पे आए और दोनों ये बताएं कि वो जनता के लिए क्या करेंगे। दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में केजरीवाल के सिवा कांग्रेस आएगा, बीजेपी नहीं आ पाएगी। हमको अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि बीजेपी का विजन क्या है। दिल्ली मुझे लग रहा है इस बार 35 सीटें केजरीवाल और 35 सीटें जो है बीजेपी को मिलेंगी। दिल्ली कांग्रेस की ओर हाथ बदलेगा हालात। तुम करे तो गलत नहीं है और केजरीवाल करे तो गलत है। तुम तो रिश्वत बांट रहे हो और केजरीवाल तो संविधान के खिलाफ नहीं बांट रहा ना। दिल्ली की जनता तो अभी तो केजरीवाल पे ही है, दिल्ली के दिल तो वही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आज राजधानी दिल्ली में भूचाल आया क्योंकि बीजेपी जहां शीश महल पर लगातार सवाल उठा रही है दिल्ली चुनाव के बीच, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सड़कों पर उतर आए ये कहने के लिए कि हम शीश महल दिखाएंगे और आप राजमहल दिखाइए। दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है, एक करके सीधे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आजम जी, कैसे देख रहे हैं शीश महल वर्सेज राजमहल? मैम, इन दोनों चीजों से पब्लिक का तो कोई भला होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि दोनों पार्टियां एक पटल पे आए और दोनों ये बताएं कि वो जनता के लिए क्या करेंगे। जो अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की फैसिलिटीज दिल्ली में बेहतर हुई हैं तो क्या वो सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी। 200 यूनिट अगर बिजली आ रही है तो वो रहेगी कि नहीं रहेगी। बसों में महिलाओं को फ्री जो ट्रैवल मिल रहा है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि हमको अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि बीजेपी का विजन क्या है। विजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप विजन बताइए तो ही हमारी सही समीक्षा हो सकती है। ये जो राजमहल और ये शीश महल और ये प्राइम मिनिस्टर के घर में कोई एंटर ऐसे कर नहीं सकता। वो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सिर्फ रेटरिक है। और पीएम मोदी तो दिल्ली आके कहते हैं कि आप बनाम आपदा हो गया है, आपदा आ पड़ी है दिल्ली में। मैम, वो तो देखिए हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहता है। झारखंड के इलेक्शन में उन्होंने कहा ये तुम्हारी बेटी छीन लेंगे, तुम्हारी माटी छीन लेंगे, तुम्हारी रोटी छीन लेंगे। उन्होंने इतने काम किए हैं। मैंने आज तक किसी रैली में ये नहीं देखा कि हमारे इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हमारे इतने एम्स बन रहे हैं। किसी रैली में मैंने नहीं देखा। तो घूम फिर के कहानी जो है वो रेटरिक पे ही आ जाती है और जनता जो है वो कंफ्यूज हो जाती है इस वजह से। और जो नई प्रॉब्लम आ गई है भारत में, वो आ गई है 2100 रुपए की। इतना कर्ज है हर स्टेट के ऊपर, इतना 205 लाख करोड़ का भारत के ऊपर कर्ज है और हम जो है फ्री बीज बांटे जा रहे हैं। देखिए, 85 करोड़ लोगों को कोरोना काल में एक बहुत अच्छी स्कीम मिली थी जिसमें कि उनका बहुत भला हुआ। उसमें मनरेगा ने भी उनको बहुत हेल्प किया। लेकिन ये स्कीम होनी चाहिए थी एक हद तक। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि ये स्कीम कब तक चलेगी। 85 करोड़ लोग अगर घर में 2100 के बाद कांग्रेस ने भी 2500 का ऐलान कर दिया। हाँ। मैम देखिए, कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस इस बार बीजेपी को हेल्प कर रही है क्योंकि कांग्रेस इस बार खुल के इलेक्शन लड़ रही है। हर जगह आप देखेंगे बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। रागिनी नायक आ रही हैं, अजय माकन आ रहे हैं और उसके अलावा भी काफी सारे लोग आ रहे हैं जो काफी उनके बड़े बड़े प्रवक्ता हैं। अच्छा, इन राजनीति के बीच जनता का मुद्दा क्या है? मैम, जनता का मुद्दा यही है कि जो भी आए वो अच्छी गवर्नेंस करे, अच्छी बातें करे, एक पॉजिटिव कैंपेन चलाए। शीश महल वर्सेस राजमहल पे जान लेते हैं। मैं बताता हूँ, अभी शीश महल जो है वो रियलिटी है। मुझे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक भी सीएम ऐसा बता दो जिसने आज तक रेनोवेशन, तो हम भी करवाते हैं अपने घर का, हर महीने हर दिवाली पे करवाते हैं, लेकिन जिसने पूरा भवन तोड़वा के नया बनवाया हो, एक भी ऑल ओवर इंडिया में अब तक 47 के बाद आज तक ऐसा एक भी सीएम बता दो जिसने रेनोवेशन के नाम पे पूरा भवन बनवाया हो। लेकिन ये तो सीएम आवास है और वहाँ मायावती ने कई लाख करोड़ स्पेंड करे थे, उल्टे सीधे हाथी बनाए थे और दुनिया भर की वेस्टेज करी थी। 2700 करोड़ का जो मोदी जी का आवास है उस पर क्या कहेंगे? कौन सा? किसका? मोदी जी का जो 27 करोड़ का है। एक मिनट, 2700 करोड़ का। आप एक बताओ, आपका ये सूट है, चाहे आपका 50,000 करोड़ का है, आपने जब तक आप यहाँ प्रेस में हो आपने पहन रखा है, उसके बाद मैं प्रेस में आया आपकी जगह मैंने पहन लिया, तो इसमें ये सेम चीज तो केजरीवाल पे भी अप्लाई होती है। नहीं, सीएम आवास ही तो करवा रहे हैं। सीएम आवास तो मोदी जी को जैसे का तैसे मिला, उन्होंने कोई रेनोवेशन नहीं करवाई। सीएम ने तोड़वा के नया नहीं बनवाया, चाहे वो 2700 करोड़ का
5,000 करोड़ लाख करोड़ का हो, मोदी जी ने उसमें कोई वो नहीं करवाया। जैसा मोदी जी को मिला ऐसा का ऐसा ही है, चाहे वो 10,000 करोड़ का है, चाहे वो 2700 करोड़ का है। लेकिन संजय सिंह कह तो 57 करोड़ अलॉट हो रहे हैं, उसकी रेनोवेशन के लिए आगे एक टनल बनेगा जो पार्लियामेंट तक जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग करते हैं। भारत के पास बजट है, कोई मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो 8,000 करोड़ का विमान में घूमते हैं, 3.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 1.25 लाख रुपए का मॉन्टब्लैंक पहनते हैं। 35-40 साल अगर उन्होंने भीख मांगी है तो हो सकता है कि उन्होंने उनको मोदी जी खुद मोदी जी ने खुद कहा। कैसे क्या कहा? आपको बयान नहीं पता? नहीं, क्या कहा मोदी जी ने? मैंने 35-40 साल भिक्षा मांग के खाया हूँ। भिक्षा मांग के खाया है, लेकिन भिक्षा मांग के खाया है वो, लेकिन उन्होंने देशवासियों का भिक्षा मांगने वाला काम नहीं करवाया। तो आप कह रहे हो ना, हर किसी, देखिए ऐसा है, मैंने भी 2014 में मोदी जी को वोट किया था। बहुत सारे वादे थे, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, महंगाई कम होगी, डॉलर का रेट कम होगा, पेट्रोल का रेट कम होगा। एक वो रैली में गए थे, उन्होंने पब्लिक से पूछा था कि मैं आपसे पूछता हूँ कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। लोगों ने कहा हाँ हुए। उन्होंने कहा डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए। लोगों ने कहा हाँ हुए। ये 2016 की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा। लोगों ने कहा बचने लगा। वो दिन है और आज का दिन है। उसके अलावा उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की खुली, जहाँ पे लोग उनसे मुश्किल सवाल पूछे हैं, जो जनता के सवाल है कि मोदी जी यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 140 करोड़ पीपल डेमोक्रेसी। अगर पॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो क्या आप उसमें हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जनता जानना चाहती है उनसे, लेकिन उसका जो जवाब है वो जनता को नहीं मिलता। अच्छा, इस बीच दिल्ली का आलम क्या चल रहा है? मैम, दिल्ली मुझे लग रहा है इस बार 35 सीटें केजरीवाल और 35 सीटें जो है बीजेपी को मिलेंगी। कांटे की टक्कर है आपके? कांटे की टक्कर है, क्योंकि देखिए पिछली बार जो पहला जो इलेक्शन था उसमें केजरीवाल को 64% वोट मिले थे और बीजेपी को 30%। जो 2020 का इलेक्शन था उसमें केजरीवाल जी को 53% वोट मिले थे और बीजेपी को 38% वोट मिले थे। तो बीजेपी का वोट थोड़ा ऊपर जाएगा और कांग्रेस जो खुल के लड़ रही है, अपने सारे उन्होंने मजबूत खिलाड़ी उतार दिए हैं और एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गया है, तो कांग्रेस का जो वोट है वो 4% से 8 से 9% तक चला जाएगा, जो बीजेपी के फेवर में जाएगा। तो देख लीजिए, जनता अपना समीकरण बता रही है। आप कैसे देख रहे हैं? शीश महल वर्सेस राजमहल हो रहा है। न शीश महल की लड़ाई होगी, न राजमहल की लड़ाई होगी। लड़ाई दिल्ली के विकास के लिए होगी, दिल्ली के डेवलपमेंट की होगी। ये लोग बुनियादी मुद्दे से भटकाने वाले लोग हैं। दिल्ली का मुद्दा क्या है? दिल्ली का मुद्दा नहीं है ये, जितना पूरा दिल्ली जाम रहता है। लाल किला से इंडिया गेट जाना होगा तो 1 घंटा लग जाएगा आपको। पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य नहीं है। जाके मोहल्ला क्लिनिक का स्थिति देख लीजिए। हर जगह आपको दारू की भट्टियां मिलेगी। ये सब क्या है? तो कौन सा दिल्ली आप बनाना चाह रहे हैं? तो जनता परिवर्तन के लिए किस ओर चलेगी फिर जनता? दिल्ली कांग्रेस की ओर। हाथ बदलेगा हालात। हाथ बदलेगा हालात। आप कैसे देख रहे हैं? शीश महल वर्सेस राजमहल हो रहा है। हमें तो शीश महल तो सबके पास है, हमें राजमहल देखना है। राजमहल में क्या है देखना है आपको? और क्या, मोदी जी रहते हैं उसमें, तो उनको भी तो देखना है ना। आपने तो 10 साल से सिर्फ शीश महल ही दिखा रहे हो, हमें राजमहल भी दिखवा दो। उनपे कितना पैसा लगा रखे हो। मगर कोई एक करे तो रामलीला और दूसरा करेगा तो कैरेक्टर डीला। 800 करोड़ रुपए के फ्लैट में बैठते, वो नहीं दिखाई देता इनको। बताओ किसने बनवाया? वो पहले सरकार का पहला बना हुआ था, तुम्हें पता नहीं। हाँ, अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोलो केजरीवाल फ्री का बांटता गलत है, और मोदी जी जो बांट रहा है 80 करोड़ लोगों को, वो गलत नहीं है। अच्छा, 1100 रुपया, बात सुन लो पहले। ये जो है कहने लगा, अभी बोल रहे थे ना, सुन लो पहले बात। अरे सुन लो, सच बोलो, सच बोलो। 1 मिनट, मुझे डिबेट नहीं चाहिए। आप तो मानोगे नहीं, संबित पत्रा बांध रहे हो, संबित पत्रा। पीछे होगी आप भी पीछे होगे। आप मुद्दे पे नहीं, मुद्दे से भटक रहे हैं, हम बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे रहेगी। अबे भाई आराम से बोलो। बताइए। केजरीवाल महिला को 2100 रुपया दे रहा है, अच्छी बात है। अगर महिला को कोई जरूरत पड़ गया, बच्चों को फीस भर सकता है, सिलेंडर खत्म हो गया सिलेंडर भर सकता है। अगर केजरीवाल गरीब के लिए सोच रहा है, अच्छी बात है।
बीजेपी सरकार क्या करते हैं, अटल सेतु बनाए थे ना, 80 करोड़ रुपए का अटल सेतु बनाया था, दरार भर गया। मोदी जी दवा कर रहे थे, ये दिखाई देगा नहीं अन भक्तों को। शिवाजी महाराज का मूर्ति गिर गया 70 करोड़ रुपए की, वो किसके भी जेब में गया? दिल्ली का हालत बताइए, ये जो राजनीति चल रही है इस बीच में दिल्ली की जनता किस ओर चल अच्छा, रही है? इन लोग कह रहा है केजरीवाल 2100 रुपए दे नहीं पाएगा, तुम 1100 रुपए कहाँ से दे रहे हो भाई? तुम्हारा पास कौन सी खजाना आ गया? और मोदी जी का लिफाफा में भर के भेज रहे हो, लोगों को दे रहे हो। अरे तुम करे तो गलत नहीं है और केजरीवाल करे तो गलत है। तुम तो रिश्वत बांट रहे हो और केजरीवाल तो संविधान के खिलाफ नहीं बांट रहा ना। संजय सिंह कह रहे हैं दिखाइए राजमहल, राजा जी कहाँ रहते हैं? जी के क्या वो राजमहल मोदी जी अपने घर के लिए बना रहे हैं या बेटा बेटी के लिए बना रहे हैं या अपने बीवी बच्चों के लिए बना रहे हैं? केजरीवाल किसके लिए बना रहे हैं? केजरीवाल अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के सीएम लिए बना रहेंगे? रहे हैं। क्या वो परमानेंट सीएम मोदी जी बीवी बच्चों के लिए नहीं बनवा रहे हैं। सवाल सुनिए, क्या वो परमानेंट सीएम रहेंगे? बीवी बच्चा नहीं है, उनके बीवी बच्चे के लिए क्या बनाएगा? केजरीवाल जो शीश महल बनाया, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो रहेगा, वो पर्सनल के लिए बनाया। फिर आप कह रहे हो मोदी जी नहीं रह रहा है, फिर सीएम नहीं थे क्या? इतना दिन से दिल्ली में सीएम नहीं थे, नहीं इतना दिन से दिल्ली में सीएम नहीं थे, तो फिर नहीं अगर शीश महल बनाना था तो फिर ये शॉर्ट पहन के, पैंट पहन के, चप्पल पहन के घूमने का क्या मतलब था? आपने देखा शीश महल बनाते हुए? जब आप शीश महल की बात कर रहे हो ना, तो चप्पल शीश महल है कहाँ, ये तो बता दीजिए जरा। बस दिल्ली के अंदर शीश महल केजरीवाल ने बनाई है, तो वो शीश महल है कहाँ, वो तो दिखाइए ना। सिविल लाइन में देख के आओ ना, सिविल लाइन में देख के आओ ना। ये सिविल लाइन में कहा है, विधानसभा है वो। दिल्ली में कौन आएगा? दिल्ली में केजरीवाल के सिवा कांग्रेस आएगा, बीजेपी नहीं आ पाएगी। ये लिख के ले जाओ मुझसे। आप कह रहे हैं ये तो केजरीवाल, ये तो कांग्रेस, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आ पाएगी। और क्यों नहीं आएगी, उसकी वजह? बिल्कुल नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये जो है ना बीजेपी क्या काम कर रहा है ये सबको पता है, सभी को पता है बीजेपी काम क्या कर रहा है। और कांग्रेस जो है ना यहाँ क्या काम किया है ये भी सभी को पता है, क्योंकि जनता को सब कुछ पता है सर। जनता को सब कुछ पता है बीजेपी क्या करता है और कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने तो इस बुनियाद को ढाली है, इस ढांचा को बनाया है, टूटा फूटा देश को बनाई है। बताइए, कह रहे हैं टूटा फूटा देश को कांग्रेस ने बनाया है। बताइए केजरीवाल के शीश महल और मोदी जी के राजमहल पे सवाल उठाया जा रहा है। क्या कहें इस पे, हम क्या कहें, वो बड़े बड़े नेता है, वो कुछ भी करे उनके लिए छूट है। आम आदमी भूखों मरे, अब वो शीश महल और चाहे वो राजमहल में रहे, उन्हें क्या लेना देना। दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की जनता तो अभी तो केजरीवाल पे ही है, दिल्ली के दिल तो वही है, केजरीवाल पे ही है, उनके सामने कोई चेहरा ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस चेहरा उतार देती है तो क्या उस ओर चलेंगे आप लोग? नहीं, चेहरा क्या उतारे भी, फिर भी कोई टक्कर में इनके है ही नहीं। दिल्ली की जनता इस बार क्या चाहती है? बदलाव, परिवर्तन उब गया, उब चुके हैं। अब उबने का कारण ये है कि बार बार बहाना। हम लोग सोचते थे कि दिल्ली कुछ, हम दिल्ली वाले ये सोच रहे थे कुछ अलग टाइप का हो, ये आए हैं लेकिन कुछ अलग नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि परिवर्तन देख रहे हैं। देख लीजिए, दिल्ली की जनता शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई में सीधे बताना चाहती है कि शीश महल पे तो चर्चाएं हो चुकी हैं, एक बार मोदी जी अपना राजमहल भी दिखा दीजिए। और दिल्ली की जनता का खास तौर पर ये कहना है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पे ही, यानी मोहल्ला क्लिनिक के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतदान करने वाले हैं, गुमराह नहीं होंगे। प्रतिक्रिया आपके सामने थी, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। उल्टा चश्मा यूसी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।